नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआई स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग ट्वेल्थ की एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। जैसा कि आपने व्हाइट बोर्ड पर देख ही लिया हुआ कि हमारा मैट्रिक्स टॉपिक लिखा हुआ है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हम लोग इसको पढ़ेंगे बेसिक टू टॉप लेवल तक। तो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जैसे कि हम मान लेते हैं एक लड़की है सीता, मान लेते हैं सीता। सीता ने क्या किया, सीता ने वस्तु खरीदी, मतलब खरीदी है 10 पुस्तकें खरीदी हैं सीता ने। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये सीता ने क्या खरीदी है 10, ये क्या खरीदी है पुस्तकें खरीदी है सीता ने। क्या खरीदी है बच्चों, पुस्तकें खरीदी है। अगर हम यहीं पर कह दें कि सीता ने 10 पुस्तकें और 10 पेन खरीदे हैं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम रिप्रेजेंट करेंगे कि सीता ने 10 पुस्तकें और 5 पेन खरीदे हैं, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर यहीं पे हम दो लोग ले लेते हैं, जैसे कि राम और सीता ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया राम और सीता ले लेते हैं, राम एंड सीता। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे जैसे कि राम, अब हम बनाएंगे 2 गुणा 2 के आगे आपको पता चलेगा 2 into 2 की क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि राम ने खरीदी है 10 पुस्तकें खरीदी है और 5 पेन खरीदे हैं, और सीता ने क्या 15 पुस्तकें खरीदी हैं और क्या खरीदी है 5 और 10 खरीदे हैं पेन सीता ने। तो ये क्या हो गए पुस्तकें, ये क्या हो गए बुक्स, ये क्या हो गए पेन। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि राम ने क्या खरीदी है 10 पुस्तकें खरीदी हैं और 5 पेन खरीदे हैं, और सीता ने 15 पुस्तकें खरीदी है और 10 पेन खरीदे। इसी प्रकार जैसे हम एक और व्यक्ति ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम, जैसे कि हम ले लेते हैं अभय ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अभय ले लेते हैं। तो अब हम 3 की बनाएंगे यहीं पे, ठीक है, राम सीता और अभय की बनाएंगे। तो हम ये मिटा देते हैं और यहीं पे तीनों की बना देते हैं, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसने क्या खरीदा है। जैसे कि 5, 6, 7, 9, 10, 12। अगर मैं आपसे कहूं कि अभय ने कितने पेन खरीदे हैं, तो आप लोग मुझको बता देंगे अभय ने 12 पेन खरीदे हैं। अगर मैं पूछूंगा अभय ने कितनी बुक्स खरीदी है, तो आप लोग बता देंगे 10 बुक्स खरीदे। यही होती है मैट्रिक्स। अब हम लोग इन मैट्रिक्स के प्रकार को जानेंगे और क्या जानेंगे, मतलब इसमें जो इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो इनके बारे में अब हम जानेंगे आगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो मतलब समझ लीजिए, ये केवल बेसिक लेवल है, ये केवल बताने के लिए, मतलब देख लीजिए आप। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम मैट्रिक्स की कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। ये तो मतलब मैट्रिक्स है। अब किसी भी मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, रोज होती है और कॉलम होते हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ होते हैं। अब क्या होती है पंक्ति, क्या होती है स्तंभ, आइए ये देखते हैं। तो जैसे ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि आधार, जैसे आधार, ये समझ लीजिए जैसे हम लोग चटाई बिछाते हैं, तो उसको चटाई जमीन पे बिछाते हैं ना, तो ये आधार पे बिछाते हैं ना। तो ये हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं आधार, तो इसको क्या बोलते हैं रोज बोलते हैं। इनको लेटिव लाइनों को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रोज बोलते हैं। और जो ये वर्टिकली वर्टिकली खड़ी हुई लाइनों को क्या बोलते हैं, जैसे कि पोल लगा देखा है, उसको जो पोल लगा होता है वो वर्टिकली लगा होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम बोलते हैं। जैसे रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ बोलते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पे जो क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो ये होते हैं एलिमेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट हो गए। अब हम जानेंगे कि किसी अवयव में, मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या तत्व होते हैं। अब जैसे कि एक मैट्रिक्स दे दी है हमको, ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई। तो अब हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3m × n। अब आपको पता है कि m ये क्या होता है, m बराबर होता है रोज। क्या होता है, रोज, यानी कि पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं। और n क्या होता है, कॉलम, कॉलम यानी कि स्तंभ, स्तंभ होता है। अब जैसे कि हमको कैसे पता लगे, यहाँ पे m कितनी लेटी लाइन है, 1 2 3, हॉरिजेंटल लाइन कितनी है 3, तो ये 3। और वर्टिकली लाइन कितनी है 1 2 3, यानी कि स्तंभ कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, नंबर, ऊपर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है m × n। अब यहाँ पे कितने, m कितना है 3, n कितना है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 9। तो हम इसको गिन भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तरीका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब जैसे कि हम ये आगे बताते हैं, देख लीजिए इतना। ये हो गई एलिमेंट की कहानी। अब जैसे कि हम किसी भी अवयव में किसी एलिमेंट पर जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, मतलब उसको बोलते हैं एड्रेसिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एड्रेसिंग एलिमेंट। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब एड्रेसिंग एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये देखिए एड्रेसिंग एलिमेंट का सूत्र होता है ए आई जे। अब जैसे ही हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, रो, कौन सी रो है, दूसरी रो है। ये क्या है, कॉलम, तो ये क्या है, दूसरा कॉलम। तो हम क्या, ए, रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम कितना है, दूसरा, सेकंड कॉलम सेकंड रोज, तो सेकंड कॉलम का सेकंड रोज कौन सा एलिमेंट है, ई। इसी प्रकार आप लोग बताएंगे कि ये कितना होगा, सोचिए। ये क्या है, थ्री, थर्ड रोज, थर्ड रो, और दूसरा क्या है, कॉलम, तो थर्ड रो में दूसरा कॉलम, तो कौन सा हो गया, ये एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, एच। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए, 2 × 3, तो क्या हो गया, ए दूसरी रो एंड तीसरा कॉलम, तो कौन सा, ये मिला हमको, दूसरी रो एंड तीसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट मिला, ये मिला। यहाँ पे क्रॉस हुआ ना, जहाँ पे क्रॉस हो वही वाला एलिमेंट होता है एफ। इनको क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग एलिमेंट, एड्रेसिंग एलिमेंट बोलते हैं अपने लोग। अब हम इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं। अब फाइनली अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे डाल लेते हैं हम लोग ऊपर, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के, अवयव के प्रकार, प्रकार। सबसे पहली अवयव हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, पंक्ति अवयव। क्या पढ़ेंगे, पंक्ति अवयव। और हम लोग एग्जाम्पल भी साथ ही समझते चलेंगे, ठीक है बच्चों। पंक्ति अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें केवल रो में कॉलम होते हैं। और मैं आप सबको बता चुका हूँ रो मैट्रिक्स कौन थे, रो बोलती है इनको। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऐसे,
ए बी सी, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? ये हो गई रो मैट्रिक्स हो गई है। अब दूसरी अवयव पढ़ेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव ये बहुत ही बेसिक लेवल है, मतलब बेसिक टू टॉप चल रहा है ना, तो हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग को ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आगे आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मतलब यूनिक चीज पढ़ रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था? वर्टिकल लाइन। क्या बताई थी? वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे एग्जांपल इसका क्या होगा? जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, पी क्यू आर, ये हो गई हमारी स्तंभ अवयव। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, हट जाता हूँ। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग अवयव। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या होती है अभी? जिनमें नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या बराबर, जिस पंक्तियों की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, बराबर स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या। किसकी? स्तंभों की संख्या, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू एन। ये तो हो गया अपना थ्योरी। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं एक ए बी सी डी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रो कितनी है? वन रो एंड टू रो। कॉलम कितना है? वन कॉलम टू कॉलम। तो कितने की? टू इंटू टू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम एंड एन बराबर है, तो ये कहलाती है हमारी रो मैट्रिक्स। और ये कितने कितने वाली है? ये कौन सी टाइप है? टू इंटू टू रो मैट्रिक्स है ये। अब हम लोग इसी का थ्री इंटू थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल। आपकी नंबर ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर सेवन नाइन थ्री फाइव सिक्स। इसमें कितनी रो है? देखिए, वन रो, टू रो, थ्री रो। वन कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम, यानी कि कितने हैं? थ्री रोज हैं, थ्री कॉलम है। तो m इज इक्वल टू एन। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये, जहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या के बराबर जो मैट्रिक्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं वर्गावी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया थर्ड टाइप। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप हमारा क्या टाइप होता है? फोर्थ टाइप हमारा तो डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। तो ये देखिए अपनी विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट। अब आप कहेंगे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग जानेंगे कि क्या होती है डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव का सबसे खास बात ये होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होते हैं? शून्य होते हैं, अर्थात जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ए जीरो जीरो जीरो, बी सी जीरो 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 सी। सॉरी यहाँ पे सी बोल दिया था।
अब ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ए कॉमा बी सी आर आर विक डायगोनल डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट। अब इसका हम लोग जो ए आई जे के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा, बड़ा बड़ा ही बढ़िया चीज है ये ए आई जे। वेयर, जहां, लिख देता हूं मैं, जहां आई इज इक्वल टू जे। अब ये देखिए, ये एलिमेंट कौन सा है, ए वन वन, पहली रो पहला कॉलम। और ये क्या है, ए वन टू, ये क्या है, मतलब टू वन, ये टू टू, यानी कि आई और जे इक्वल है, उसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और वह वह अवयव जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अन्य सभी अन्य सभी एलिमेंट यानी कि तत्व जीरो होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हो गए फोर। नंबर फाइव पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सिमेट्रिक यानी कि सममित अवयव। सममित अभी रहने दीजिए, ताकि आपको अभी एडजॉइंट यानी कि एडजॉइंट बताना होगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि सदिश अवयव। पांचवा कौन पढ़ेंगे हम, फाइव नंबर कौन सा है, सदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश सॉरी, अदिश अवयव पढ़ेंगे। अदिश अवयव जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी सिंगुलर नहीं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये कौन सी अवयव होती है, ये ये एक प्रकार की डायगोनल ही डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे, डिफरेंट डिफरेंट होते थे, भिन्न भिन्न होते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो ये देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे के जीरो जीरो जीरो, के जीरो जीरो जीरो, के, जहाँ ए आई जे इज इक्वल टू के एंड और आई बराबर जे। केवल इतना ही फर्क है, मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि डायगोनल एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। बस केवल इतना सा फर्क होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं स्केलर मैट्रिक्स के। और डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बस इतना ही फर्क है स्केलर मैट्रिक्स में। इसको मिटा देते हैं। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग नंबर सिक्स पे क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव। अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स।
इसमें इसका क्या होता है, जो अवयव का डिटरमिनेंट निकाला जाता है, अवयव का डिटरमिनेंट निकाला जाता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम लोग इतना ही जानेंगे, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। आगे हम आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन भी निकालना बताएंगे, पर यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊंगा तो अभी ऊपर से चला जाएगा, तो आगे आपको मैं बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। और मैं भी आपको बता दूंगा कि मैंने 6 नंबर पर आपको एक व्युत्क्रमणीय अवयव पढ़ा था जिसका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नंबर 7, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव, ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। और ये दोनों मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए अभी आपको निकालना नहीं आता है। जब आप लोग निकाल लेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 8 पे सममित अवयव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सममित अवयव, सममित अवयव। अब ये कुछ अवयव जो हैं आप केवल अभी जान लीजिए कि ये सममित अवयव होती है, आखिर आगे आपको पता चलेगा कि कौन सी मैट्रिक्स सममित अवयव होती है और कौन सी नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जांपल दूंगा मैं, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो आपका एडजॉइंट ऊपर से भी निकल जाए, क्योंकि मैंने अभी एडजॉइंट निकालना आपको नहीं बताया है। तो अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि सममित अवयव क्या होती है, यानी कि सिमेट्रिक अवयव क्या, कौन सी अवयव होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग एडजॉइंट यानी कि ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके, ए के इक्वल आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सममित अवयव बोलते हैं। और नंबर 9 पे कौन सी है? नंबर 9 पे विषम सम्मितीय अवयव, विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो था वो किसके इक्वल होता है? माइनस ए के, माइनस ए के होता है, तो ये क्या हो जाता है? विषम सम्मित अवयव। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप ले सकते हैं। होपफुली आपने ले लिया होगा। और जो ट्रांसपोज होता है ना, एडजॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तावयव। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? परिवर्तावयव। आगे आपको इसको भी निकालना मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग केवल मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे हैं। अगर इसका प्रकार निकालने चले जाएंगे तो पूरी क्लास, दो ही क्वेश्चन में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो उसमें जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी अवयव, परिवर्त अवयव कैसे निकलता है और फिर उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलती है। तो हम लोग ये आगे ही जानेंगे।
अब हम लोग जानेंगे कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जैसे कि अवयव, हमें दो अवयव दे दिए जाएंगे और उसमें हमको मान भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे अवयव से हम किसी चीज का मान निकालते हैं। जैसे कि एक अवयव हमको दे दी, अब हम इसको मिटा देते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में इतनी है तो हमने इतनी करा दी है। वैसे है तो ज्यादा, वो आपको कराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सिलेबस से एक दो ज्यादा ही कराई होंगी, कम नहीं कराई होंगी। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक अवयव दे दिए एक्स वाई जेड एंड क्यू, एंड इधर दे दिया हमको 2 4 5 6। तो x का मान क्या होगा, यहां से कंपेयर किया जाता है। तो x का मान क्या होगा 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एंड q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे हमारे निकलते हैं अवयव को मान। कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, हमारे अवयव के मान निकलते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और कैसे गुणा करते हैं। तो आज हम केवल जोड़ना ही सीखेंगे मैट्रिक्स का। एडिंग मैट्रिक्स, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का जोड़। बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। ये हम लोग को ऐसे करेंगे, आप लोग जान जाएंगे। जैसे कि देख लेते हैं, हम लोग कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 3 1, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 1 2 4 6। तो अब हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स, हम कैसे मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स को उतार लेते हैं। 2 4 2 4 3 1 एंड 1 2 4 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे रिजल्ट लिखेंगे। तो जैसे कि जो पहला कॉलम है, इसके पहला एलिमेंट है वो पहले से जुड़ेगा। ये दूसरा रो का जो दूसरा एलिमेंट है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट इसमें पहली रो के दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा। इसमें क्या है,